पैकेजिंग के लिए जो पैकेट्स आते हैं ना, ज़्यादातर वही है जो आप चिप्स कुरकुरे वगैरह भी देखते होंगे, उसके जो पैकेट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग 300 लीटर प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको हम लोग अभी 600 लीटर में शिफ्ट करने जा रहे हैं। 300 लीटर हो जाता है। प्लास्टिक लेके आइए और डीजल लेके जाइए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, प्लास्टिक लेके आते हैं और उनको अल्टरनेट डीजल जो होता है उस कम दामों में, सस्ते दामों में हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। जितना बेसिकली क्या होता है, जितना साफ प्लास्टिक रहता है उतना अच्छा डीजल बनता है। जैसे आप 1 kg डालते हैं तो लगभग आपको आधा लीटर डीजल मिलेगा। यहाँ पर डीजल इसमें स्टोर है, उसको मैं निकाल के दिखाने की कोशिश करूँगी। ये एकदम गाड़ी में डालने के लिए रेडी है ना। ग्लास में पानी नहीं, ग्लास में डीजल है और डीजल यहाँ पर पीछे ये जो मशीन आप देख रहे हैं उसका बनाया हुआ है। बिहार के बच्चे हैं, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं। 30 लाख का ये सेटअप है जो कि प्लास्टिक से बनाता है डीजल, और यहाँ के लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि जो पेट्रोल पंप पे हमें मिलता है उससे क्या अंतर पड़ता है यहाँ के डीजल में? इस डीजल में, ऑल्टरनेट डीजल में ये जो है 1.5% इसका माइलेज जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। अक्सर आपने अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक चुनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? अभी मैं मुजफ्फरपुर में मौजूद हूँ और कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि द इंडियन स्टोरीज का ये सबसे बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा। जी हाँ, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पर जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, जो आप प्लास्टिक चुनते हुए लोगों को देखते हैं, उस प्लास्टिक से यहाँ पर डीजल का निर्माण होता है। उसके आगे मैं सारी प्रोसेस को दिखाने वाली हूँ, कैसे उस प्लास्टिक से डीजल बनकर तैयार हो जाता है और लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर आसपास के जितने भी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं और बिल्कुल वो वैसा ही काम करता है जैसा आप पेट्रोल पंप पे जाकर ख़रीदते हैं। हमने देखा है, कितनी बार देखा है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी होती है तो लोगों में कितना एक गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बता दूँ कि डीजल जहाँ पर पेट्रोल पंप पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर 95 रुपये में मिलेगा। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर डीजल तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको 70 से 75 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर मिल जाता है। आप सोचिए ज़रा कि 20 रुपये का जो अंतर है वो कितना मायने रखता है अगर कोई बहुत बड़ी मात्रा में ख़रीदता है डीज़ल को। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि मतलब हर तरफ गांव आपको नज़र आएगा। उसके बीच में जो सेटअप है उसके अंदर जब मैं दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे देखकर कि क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है किसी गाँव में। तो जिस यूनिट के बारे में मैं आपको बता रही थी जहाँ पर प्लास्टिक से डीजल का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वो रहा ये मशीन। और सारी प्रोसेसिंग जो होती है इसके अंदर, कैसे प्लास्टिक डालते हैं, कैसे ये फिल्टर होता है, कैसे आपको फाइनल डीजल जो है वो तैयार होकर मिल जाता है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में इस स्टार्टअप को शुरू करने में 2-4 जो दोस्त थे उनका ये स्टार्टअप था, जिसके एक सदस्य हमारे साथ है, सुमित नाम है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू मैम। मतलब ये क्या सही में ऐसा हो सकता है कि ये जादुई जो हम सुन रहे हैं, ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई सुना होगा कि प्लास्टिक से डीजल बना देते हैं। तो ये क्या मतलब कैसे ये आइडिया आया कि चलो ऐसा कुछ करते? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं पे किसी कोने में ऐसा होता होगा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग अभी 2019 से कमर्शियल में हैं और प्लास्टिक से डीजल बना रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कलाम सर की एक बुक आई थी जब हम लोग स्कूल टाइम में थे। NCERT का एक कॉम्पिटिशन हो रहा था, कंट्रीब्यूशन टू साइंसेस, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जितने भी प्लास्टिक है वो आने वाले कल के लिए ब्लैक गोल्ड है। देन उस टाइम से हम लोग रिसर्च चालू किया और 7 साल हमें लगे और 7 साल के बाद आपका रिजल्टेड आपके सामने है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने सुनी है ना, प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोका जाए, प्लास्टिक इतना ज़्यादा टाइम लेता है, अगर आप मिट्टी में उसको मिलाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें। मतलब प्लास्टिक का जो एक इमेज और फिगर है ना वो बहुत निगेटिव बना हुआ है लोगों के सामने और बनाया भी जाता है। उसके बीच में एक ऐसा एक सोच लेकर आना जहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट पहुँचाएगा। स्टार्टिंग से प्लास्टिक पे काफ़ी ज़्यादा काम तो हो रहा है लेकिन कुछ रिजल्टेड नहीं हो पाता है। जैसे कि आपने कहा कि प्लास्टिक को गलाया नहीं जा सकता, मिट्टी में डालेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद भी वो इस तरीके का ही रहता है। और बाकी काफ़ी ज़्यादा स्कीम भी चल रहे थे जहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता था, प्लास्टिक एक जगह से उठा के साफ़ करके लेकिन दूसरी जगह डाल दिया जाता था। तो उसी को हम लोग को करना था कि उस प्लास्टिक को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते थे। कॉन्सेप्ट शुरू से था कि उस प्लास्टिक का हम लोग निवारण कैसे कर सकते थे, उसका हम लोग कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, जो बैन प्लास्टिक भी है उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। उसी सोच से हम लोग आगे बढ़े, मेरी टीम आगे बढ़ी और देन हम लोग कुछ ट्रायल वगैरह करने के बाद फाइनल जो है इस मशीन को हम लोग यहाँ इस्टेब्लिश किया। मशीन को आपने मतलब सेल्फ मेड है या फिर उसको मंगाया गया, इम्पोर्टेड है, क्या है ये, क्या समझ? बेसिकली मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में ही इस मशीन को बनाया गया है। हमारी जो पूरी टीम है इस मशीन को डिज़ाइन की है और डिज़ाइन करने के बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहीं पे हुआ है। मतलब एक बड़ा शॉकिंग सा चीज़ मुझे दिखाई दिया ना कि मतलब बिहार, पहले तो आप कहीं भी चले जाइए दूसरे स्टेट में तो ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन सा पाप करके आए हो, और इतना ज़्यादा नीचे समझा जाता है, डेवलपमेंट के नाम पे नीचे समझा जाता है, शिक्षा के नाम पे नीचे समझा जाता है। वो बिहार के लड़के आज मुजफ्फरपुर में कह रहे हैं इस मशीन जो भारत में पहला मशीन होगा जो प्लास्टिक से डीजल बनाता है उसको यहाँ के जो लड़के हैं वो तैयार करते हैं, मुजफ्फरपुर के निवासी तैयार करते हैं। कितना प्राउड मोमेंट होता है जब पहली बार ऐसा कुछ सामने आया होगा कि डीजल बन के तैयार हो गया। काफ़ी अच्छा लगा था हमें जब हम लोग ने सबसे पहला ट्रायल, हम लोग का काफ़ी ट्रायल फेल भी हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टार्टिंग किए और हम लोग के पास मैजिकल फ्यूल आ गया, हमारा डीजल आ गया, अल्टरनेट डीजल आ गया। काफ़ी फेलियर्स हुए लेकिन करते गए 7 साल का जैसे मैंने आपको सफ़र बताया, थोड़ा सा लेंदी भी था लेकिन फैमिली सपोर्ट भी था। क्लास 6 से ही हम लोग ने स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं और मेरी टीम अभी फाइनल ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही है अब। हाँ, अभी हम लोग फाइनल ईयर में अभी हम लोग फाइनल ईयर में ही है और इसमें और भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का इसी चीज़ का नहीं, जब भी किसी चीज़ का आता है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। और प्लास्टिक जब हम लोग ने स्टार्टिंग में डाला और उस दिन जिस दिन पहला दिन था, मुझे आज भी याद है, जब हम लोग का डीजल फाइनल निकला था तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। और जिसका ट्रायल भी जो सक्सेसफुल हुआ, हमारी टीम ने काफ़ी उस दिन उल्लास का और जोश का वो दिन था। ये अगर मैं बात करूँ कि मुझे 3 तो वहाँ टैंकर टाइप दिखाई दे रहे हैं और ये एक अलग सा दिखाई दे रहा है, क्या काम है इसका, मतलब क्या प्रोसेस करता है ये मशीन जो है ये इसको रिएक्टर कहते हैं। इस रिएक्टर में हम लोग का ऊपर से जो प्लास्टिक का आउटलेट है जिसमें हम लोग प्लास्टिक फिल करते हैं। लगभग एक बार में इसमें 500 केजी प्लास्टिक जाता है। एक बार में 500 केजी इसके अंदर चला जाएगा। इसमें 500 केजी वेस्ट प्लास्टिक चला जाता है। फिर उसके बाद ये मेरा फाइनल पोस्ट कंडेंसर में आता है। इस पोस्ट कंडेंसर में भी लगभग 64 पाइप्स लगे हुए हैं, जो मेरा लगभग 8 घंटे का प्रोसेस रहता है, जिसमें वो गैस से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है और इस आउटलेट से मेरा फाइनल डीजल प्रोडक्ट निकल जाता है। अगर मैं पूछूं कि सबको बनाने में अगर इन्वेस्टमेंट कितना लगा हो तो क्या बताइएगा? मशीन का जो ये मेरा सेटअप का मशीन है, इसको बनाने में लगभग 30 लाख का खर्च आया है। 30 लाख और 30 लाख में हम लोग इसको एज ए टेक्निकल सपोर्ट में अलग अलग जगह पे ये सेल कर रहे हैं हम लोग। हर दिन कितना यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता होगा? अभी हम लोग 300 लीटर प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको हम लोग अभी 600 लीटर में शिफ्ट करने जा रहे हैं। 300 लीटर हो जाता है हर दिन। और डिमांड कितना रहता है मार्केट में? अगर मैं इस गांव की ही बात करूं, खरौना गांव में ये स्थित है, इस गांव में ही लगभग 4000 लीटर का डिमांड है। खरौना में एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर मुझे इन्हीं से पता चला कि ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा गाँव है ये, है ना? काफ़ी बड़ा गाँव है, 22 टोला का ये गाँव है और इस गाँव में प्लास्टिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और हम लोग का ने एक बहुत अच्छा मुहिम भी चलाया है जिसमें हम लोग लगभग आधे % गांव को जो है वो प्लास्टिक फ्री कर चुके हैं। प्लास्टिक फ्री कर चुके हैं, जिसके पास है वो लेके। ऐसा मैंने देखा था कि पटना में कहीं कहीं कहा जाता है प्लास्टिक लेके आइए और एक झोला लेके जाइए, है ना, जूट का बैग लेके जाइए। तो आप क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लेके आइए और डीजल लेके जाइए? हम लोग ऐसा ही करते हैं, प्लास्टिक लेके आते हैं और उनको अल्टरनेट डीजल जो होता है उस कम दामों में, सस्ते दामों में हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब यहाँ पर कौन कौन से लोग आपको, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में आपको चाहिए होता है जो प्लास्टिक है, वो कहाँ से इतना फुलफिल हो पाता है? स्टार्टिंग में हम लोग ने नगर निगम से प्लास्टिक लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर हम लोग कुछ रैक पिकर्स को, क्योंकि इंडिया में परमानेंट जॉब नहीं दिया गया हुआ रैक पिकर्स को, तो हम लोग ने कुछ रैक पिकर्स को लिया है जो यहाँ पे आते हैं और वो अपना प्लास्टिक दे देते हैं। उसके बाद कुछ प्लास्टिक जो बनाते हैं कंपनी, फैक्ट्री वगैरह रहता है, वहाँ से भी हम लोग प्लास्टिक ले लेते हैं। तो हम लोग लगभग 3 रुपये से 6 रुपये केजी प्लास्टिक जो है हम लोग उनसे ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लगभग 65 रुपये से 72 रुपये के बीच में हम लोग अपना डीजल सेल करते हैं। रैक पिकर्स के बारे में बता दूं कि आप बहुत फैंसी वर्ड में बोल दिए हैं। जो हमारे पास में कूड़ा चुनने वाले जो लोग होते हैं, जो प्लास्टिक चुनते हैं, आपने बहुत बारी देखा होगा कहीं भी जहाँ पे जो ट्रैक्टर से डाल दिया जाता है कचरा, वहाँ से लोग उठाते हैं, बीनते हैं उसको। तो फिर जब वो आता होगा तो वो बहुत गंदा भी होता होगा, बहुत सारे उसमें गंदगी भी लगी होती होगी। तो इस मशीन तक आने में उसका क्या क्या प्रोसेस हो जाता है प्लास्टिक का? 2 चीज़ें होती है, जैसे कई जगह से मिट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई रहती है तो प्लास्टिक थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है। तो हमारे यहाँ जो महिलाएं काम करती है उसको छटैया करती है, जिसमें से थोड़ा सा उसमें मिट्टी झाड़ा जाता है, उसको थोड़ा साफ़ किया जाता है। जितना बेसिकली क्या होता है, जितना साफ़ प्लास्टिक रहता है उतना अच्छा डीजल बनता है। तो हम और उतना परसेंटेज में बढ़ भी जाता है। जैसे आप 1 केजी डालते हैं तो लगभग आपको आधा लीटर डीजल मिलेगा। अगर साफ़ प्लास्टिक रहता है तो वो लगभग 600 ml भी हो जाएगा।
बताते चलिए अब हैं। आपको दिखाते हैं, प्रोसेसिंग दिखाते हैं कि अभी तक तो हमने थियोरेटिकल बातें कर ली, अब प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं कैसे उस प्लास्टिक वहाँ से जाएगा और वहाँ से ये जो है वो डीजल तैयार होकर निकलेगा। ये पूरा जो प्रोसेसिंग में कितना समय लग जाता है प्लास्टिक से डीजल तक पहुँचने में? प्लास्टिक से डीजल तक पहुंचने में लगभग हम लोग को 8 घंटे का समय लग 8 जाता घंटे है। का समय लग जाता है। बट हम जब आए तो रात का कुछ जो था वो तैयार था। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो डाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरे में जो है वो प्लास्टिक को साफ सुथरा करके और यहाँ पर लगाया गया है, एक बोरे में रखा गया है। इसको जाके वहाँ पे पलटा जाएगा, जो कि अंदर आप ये टैंकर देख रहे हैं जिसमें 500 केजी आपने कहा ना कि एक बार प्लास्टिक जो है वो अंदर जा सकता है। ये सारे प्लास्टिक्स जो है वो आप आई थिंक कि आपको ये पहली बार ऐसा कुछ दिखाई देगा जहाँ पर ऐसे प्लास्टिक जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फेंक देते हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये पर्यावरण के लिए बहुत एक हानिकारक चीज़ बन के निकलेगा। उसको यहाँ पर सॉल्यूशन, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है ये मशीन, जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है, मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। 30 लाख की लागत में इस मशीन को बनाया है और आप देख सकते हैं कितने प्रोसेसिंग से जाके वहाँ पर आपको डीजल तैयार हो जाएगा। तो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं भैया जो है काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और यहाँ पर बोरे में प्लास्टिक को लेके जा रहे हैं। देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो जितना बड़ा ये टैंकर है उसमें पूरा प्लास्टिक भर चुका है और ऊपर में आप देख सकते हैं बिल्कुल अंतिम ये पड़ाव पे है। जितना भी इनके पास प्लास्टिक है ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इसको, कहते हैं ना कि कभी कभी नमक जो बच जाता है उसको हम लोग कैसे डब्बे में एडजस्ट करते हैं, वैसे लास्ट मोमेंट में ये जितने प्लास्टिक है उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैकेजिंग के लिए जो पैकेट्स आते हैं ना, ज़्यादातर वही है जो आप चिप्स कुरकुरे वगैरह भी देखते होंगे, उसके जो पैकेट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और अभी तो बहुत सारा है, आई थिंक कि दबाते दबाते ये सारा कुछ डाल ही देंगे इसके अंदर। आपने देखा कि कैसे उस जो टैंकर आप बोल सकते हैं उसमें 500 केजी के लगभग प्लास्टिक जो है उसमें एडजस्ट किया गया और जैसे मैंने पूछा इसमें लगभग 250 से 300 लीटर जो है वो डीजल बन के तैयार हो जाएगा। हाँ, एक बार 500 केजी इसमें वेस्ट प्लास्टिक चला जाता है तो लगभग 250 से लेकर 300 लीटर के बीच में इसमें फ्यूल बन के तैयार हो जाता है और इस आउटलेट से हम लोग का फ्यूल निकलता है। मैं आपको अभी फ्यूल दिखाऊंगा कि कैसे फ्यूल निकल रहा है। एक्चुअली हमने आपको तो दिखा दिया कि अभी कैसे वो फिल कर रहे थे, वहाँ भर रहे थे उसमें प्लास्टिक को। एक्चुअली रात का जो प्रोसेसिंग किया हुआ यहाँ पर डीजल इसमें स्टोर्ड है उसको मैं निकाल के दिखाने की कोशिश करूँगी और फिर आप और हम साथ में जज करते हैं कि क्या वो डीजल वैसा ही दिखता है जैसा आपने अभी तक पेट्रोल पंप पे देखा होगा। चलिए देखते हैं एक बार इसको भी कि कैसे ये निकलता है, क्या इसका स्मेल जो है वो कैसा होता है। ये रात वाला है ना, एग्जैक्टली वही महक रहा है। बताइएगा इसके ये इतना मतलब साफ सुथरा है, ऐसे क्यों दिख रहा है? बेसिकली इस जितना भी इसमें फ़िल्टर्स लगाया हुआ है, लगभग सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए हुए हैं तो इस तरीके का फ़िल्टर होके ये निकलता है। कलर को भी और प्यूरिफाई करता हाँ, कलर जो होता है वो क्रिस्टल कलर तरीके से निकलता है और फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग इसको डायरेक्ट गाड़ी में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम गाड़ी में डालने के लिए रेडी है ना। ग्लास में पानी नहीं, ग्लास में डीजल है और डीजल यहाँ पर पीछे ये जो मशीन आप देख रहे हैं उसका बनाया हुआ है। इन लोगों का जो एक कहूँ कि अचीवमेंट है आपका, मतलब कभी आपने क्या सोचा होगा कि एक प्लास्टिक से जो है वो इस फॉर्म में आप डीजल बना के और एक फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल मैंने बार बार कहा कि भारत सरकार का इस शब्द नहीं लूँगी, इसके लिए इन्होंने कहा है कि ऑल्टरनेट डीजल इसको बोला गया है कि ऑल्टरनेट डीजल आप इसको कह सकते हैं। और मतलब प्लास्टिक जो कचरा हम फेंक देते हैं, जो चुनते हुए देखते हैं लोगों को और ऐसे कह देते हैं कि यार ये किस काम का है, वो इस काम का है। और अगर आप बिहार से हैं तो गर्व कीजिए अपने बिहारी होने पे, क्योंकि बहुत बातें आप सुन लेते हैं दूसरे स्टेट में जाके, लेकिन ऐसे ऐसे जब लड़के होते हैं तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आप बिहार से हैं। और वाकई में क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो आपको देख रहे हैं एज अ बिहारी, जो सोचते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है? एज ए बिहारी, बिहार में ऐसे बहुत सारे चीज़ है। सबसे ज़्यादा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स यहीं से निकलते हैं, सारे आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। मेरे टीममेट्स खुद यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बिहार में काफ़ी चीज़ है और यंगस्टर को मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि वो थक जाते हैं या अपने एज को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं कि मैं छोटा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्लास 6 से ये मैंने लाइव में आपको बता रहा हूँ, क्लास 6 से हम लोग ने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। हम लोग केवी से थे, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर के ही हम लोग थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वगैरह होता था। तो मैं बता दूं 6 क्लास से लगभग 10 क्लास तक मुझे एक भी में रैंक ही नहीं आया, मैं जीत ही नहीं पाया किसी प्रोजेक्ट को। लेकिन मैं सीखता गया, बनाते गया, करते गया, पार्टिसिपेट करते गया। और मुझे ये लगता है कि हार्डवर्क
जो है उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, पे ऑफ भी तो करता है, लेकिन आप किसी एक चीज़ में लगे रहिएगा, बस उसको थोड़ा सा समय चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लगे रहिएगा तो बिल्कुल आपको एक दिन रिजल्टेंट मिलता है। और फाइनल मैं 21 साल का हूँ और 21 साल में मैं ये अभी यूनिट रन कर रहा हूँ। 21 साल में और यूनिट रन कर रहे हैं। ऐसा जब भी मैं कभी कोई वीडियो बनाती हूँ ना, तो एक बहुत कॉमन सा चीज़ बोलती हूँ कि बड़े सारे लोग पूछते हैं बिहार में काबा, तो बिहार में एक ऐसा यूनिट भी बाटे जहाँ पर वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से ऐसा डीजल बनावल जाला। तो ज़रूर एक बार कैसा लगा आपको पूरा ये मतलब वीडियो, कितना आपको शॉकिंग था आपके लिए, क्या आपको लगा देख के, कैसा आपको फील हुआ, महसूस हुआ एज अ बिहारी ये बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।